हेलो एवरीवन, आज का क्वेश्चन है एरिया एंड पेरीमीटर से। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3100 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 62 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉय व्हाइल गोइंग 4 टाइम्स अराउंड द फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगल है, शेप याद रखिएगा, रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसका जो एरिया है बेटा वो 3100 दिया हुआ है और हमें लेंथ दी हुई है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉय। तो हमें डिस्टेंस निकालना है कि वो एक बॉय ने 4 टाइम्स अराउंड द फील्ड, अराउंड मतलब चारों तरफ उस फील्ड के भागा है 4 टाइम्स। तो आपको ये अच्छे से याद होगा, मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में कराया हुआ है कि जब आप रन करते हो अराउंड द फील्ड तो आपको पैरामीटर निकालनी होती है। ठीक है, जब फेंसिंग की बात हो या रन करने की बात हो अराउंड द फील्ड, जिसमें बाउंड्री की बात हो रही है, पैरामीटर निकालना है। और ये लेंथ दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। तो पैरामीटर के लिए लेंथ के साथ साथ हमें ब्रेथ चाहिए, तो एरिया से पहले हम ब्रेथ निकालेंगे। अब कैसे निकलता है, जो जो गिवन है वो लिखेंगे। क्या क्या गिवन है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 3100 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज इक्वल टू 62 मीटर। ब्रेथ हमें नहीं पता भाई, पैरामीटर निकालने के लिए तो हमें ब्रेथ पता होनी चाहिए। तो बेटा जो गिवन है उसी का फॉर्मूला लगाइए, हमेशा याद रखिएगा जो गिवन है उसका ही फॉर्मूला लगा दीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू एल इंटू बी। अब वैल्यू प्लेस करते हैं, एरिया है 3100, एल है 62, बी पता नहीं तो बी की जगह बी ही आएगा। 62 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3100 डिवाइडेड बाय 62 इज इक्वल टू बी। बेटा हम इसे डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, आएगा 50, बी की वैल्यू आ गई 50। तो हमें बी तो निकालने के लिए बोला नहीं था, लेकिन हमें बी की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि बिना बी निकले हमारा पैरामीटर नहीं निकलेगा। तो अब हमारे पास ब्रेथ भी आ गई 50 मीटर। अब देखिए हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है, अब हमें क्या चाहिए, पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू फॉर्मूला 2l प्लस बी। 2l इज 62 and b is 50. 2 multiply 112 is equal to 2 2s are 4, 2 1s are 2 and 2 1s are 2। ये तो हमारी पैरामीटर आती है। हमसे सिर्फ पैरामीटर नहीं पूछा है, हमसे पूछा है एक बॉय 4 टाइम्स अराउंड द फील्ड गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। ये जो पैरामीटर निकला, ये निकला 1 राउंड का डिस्टेंस। पैरामीटर इक्वल टू 1 राउंड हो गया। अब इसने 4 राउंड लिए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे distance covered by a boy in 4 rounds 224 multiply by 4, 4 4s are 16, 1 4 2s are 8 और 1 9 और 4 2s are 8, 896 मीटर। पैरामीटर में यूनिट में स्क्वायर नहीं आता, इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मीटर ही आएगी। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉय इन 4 राउंड्स इज इक्वल टू 896 मीटर। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हुआ होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। अब तक हम जो क्वेश्चन करते आए हैं कंपैरेटिवली लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है। ओके, द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रूम एट ₹9.40 पर स्क्वायर मीटर इज ₹564 इफ द ब्रेथ ऑफ द रूम इज 7.5 मीटर। फाइंड इट्स लेंथ। यहाँ पे हमें ब्रेथ गिवन है, लेंथ पता करनी है। तो जब ऐसा होता है या तो एरिया गिवन होता है या पैरामीटर गिवन होता है। यहाँ पे तो दोनों में से कुछ भी गिवन नहीं है। लेकिन ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है, देखिए, द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रूम एट, रूम में जो फ्लोरिंग की कॉस्ट आ रही है ₹9.40 पर स्क्वायर मीटर इज रुपीज टोटल, मतलब 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट गिवन है और टोटल कॉस्ट इतनी गिवन है। अगर हमें पर 1 यूनिट की दी होती है और हमें कितने भी स्क्वायर मीटर की निकालनी होती है तो हम वहाँ मल्टीप्लाई करके आंसर लाते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग इतना है और पर यूनिट
पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट इतनी है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ₹564, यूनिट कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग इज इक्वल टू ₹940। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पर मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू क्या होगा, 564 अपॉन 9.40। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। ये पॉइंट हटाया, ऊपर 100 आएगा। अग्री, 10 कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10। 5 और 47 तो डिविजिबल होगा ही नहीं। 7 2 ज़ा 14 होता है, तो इसको जब मैं कट करूँगी ना 47 से डायरेक्ट ये 12 कट हो जाएगा, तो आता है 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 12 5 ज़ा 60। यूनिट मीटर पर स्क्वायर में आएगी, इसकी मीटर स्क्वायर में यूनिट थी, इसकी भी आंसर क्या आ गया इसका, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में क्या होता है, एरिया ऑफ द फ्लोर हमारा आ गया 60 मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा हमें क्या गिवन है, ब्रेथ ऑफ द रूम इज इक्वल टू 7.5 है। हमें लेंथ निकालनी है, एरिया ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू 60 पता है हमें, तो ब्रेथ कैसे निकलेगी, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। एरिया की जगह 60 लिखिए, एल की जगह एल लिखिए, बी की जगह 7.5 लिखिए। एल इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 7.5 हो जाएगा। पॉइंट हटाया, ऊपर 10, 15 से काटिए, 15 5 ज़ा 75, 15 4 ज़ा 60, 5 2 ज़ा 10 और 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 मीटर। तो लेंथ ऑफ द रूम क्या आ गई, 8 मीटर। रूम हो फ्लोर हो बात एक ही है। आई होप आपको इसका आंसर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज 196 मीटर स्क्वायर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द प्लॉट। स्क्वायर प्लॉट है, उसका हमें एरिया गिवन है, पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर के लिए हमें साइड पता होनी ज़रूरी है। हमें एरिया गिवन है, एरिया से पहले हम साइड निकालेंगे। सॉल्यूशन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो गिवन होता है वो लिख लीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 196 मीटर स्क्वायर। साइड कैसे निकलेगी, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर 196 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर हो जाएगा। जब भी यहाँ स्क्वायर हो तो इस तरफ क्या करते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं और यहाँ से स्क्वायर हट जाता है। 196 आया है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करेंगे। 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। ये रफ वर्क था, मैंने यहीं दिखा दिया है आपको, ठीक है। तो इसके फैक्टर करके बच्चा कितने आए, 2 टाइम 2 आया और 2 टाइम 7 आया इज इक्वल टू साइड। तो जब भी रूट के फैक्टर होते हैं ना, दो में से एक बाहर आ जाएगा। तो 2 इंटू 7 इज इक्वल टू साइड। तो साइड बराबर क्या आ गया, 2 7 ज़ा 14 मीटर। अब हमें पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय 14, 4 4 ज़ा 16, 1 4 1 ज़ा 4 and 1 5, 56 मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।